सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखता हूं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मतलब कि एक टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली, एक होगी एक्स की पावर 1 वाली, एंड होगी कांस्टेंट विदाउट एक्स। राइट, ए मेरा यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज द कांस्टेंट। मतलब व्हाट कैन आई से इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। राइट, तो सबसे पहले हम इसका एकदम बेसिक मेथड करते हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता भी होगा, इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे हम इसको फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। राइट, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से जरा। मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11x प्लस में 28। तो यहाँ पे मैं 28 के फैक्टर्स करूंगा विच विल बी 7 इंटू 4, एंड इस 11 को मैं उसी में स्प्लिट कर दूंगा। राइट, मीन्स 11x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x प्लस 4x एंड प्लस में 28, एंड देन यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x प्लस 7, यहाँ से लेंगे 4 कॉमन तो यहाँ पे भी x प्लस 7। अब ये दो फैक्टर्स मेरे क्या आ गए, x प्लस 4 एंड x प्लस 7। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करते थे, अब मैं इन फैक्टर्स को 0 के बराबर रखूंगा। तो यहां से मेरी x की एक वैल्यू क्या आ गई, -4, दिस इज वन ऑफ द रूट्स, एंड दूसरी वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरी x इज इक्वल्स टू -7। तो इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू आई है ना मेरी, दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, ठीक है, अब हम देखते हैं हमको जो एडिशनल मेथड इसमें करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट मेथड या कुछ भी कह सकते हो तुम। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें देखो, देखना क्या है हमें, सबसे पहले याद रखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे को गिवन है क्वाड्रेटिक। राइट, दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, राइट, इसका सिंबल होता है मेरा डी। अब आप लोग इसका फॉर्मूला याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें एक और फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय में 2a। तो इन दोनों फॉर्मूलों से अब हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। तो हमने जो हमने ये किया है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसके मेरे आंसर आए थे -4 एंड -7। मैं इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से करके देखते हैं हम, ताकि आप लोगों को थोड़ा वो अच्छे से समझ में आए। राइट, तो चलो देखो ध्यान से। सो द क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर 11x एंड प्लस 28। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 11, एंड कांस्टेंट क्या है भैया 28। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है 11, तो मैंने 11 का स्क्वायर किया, 4 इंटू में 1 इंटू में 28, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 121, एंड 28 इंटू 4 56, एंड 1 1 12। तो मेरा d कितना आ गया, तो d यहाँ से मेरा 9 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 9 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप।
सो नेक्स्ट स्टेप में मेरा फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे दो ब्रांचिंग निकलेंगी इसकी, मतलब एक बार मैं फॉर्मूले में प्लस लूंगा और एक बार माइनस। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे b प्लस अंडर रूट डी बाय में 2a, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय में 2a। ठीक है, देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी थी मेरी, देखो b मेरा 11 है बट फॉर्मूले में मेरे पास माइनस है। तो दिस इज वेरी सिंपल कि -11 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू है 9, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, ये मेरा हो जाएगा -11 रूट 9 का मतलब होता है प्लस का 3 बाय में 2, तो 11 - 3 ये मेरा आ जाएगा -8 बाय में 2 विच मीन्स माइनस का 4। ठीक है, एक आंसर तो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब करते हैं इस वाले को सॉल्व। तो -11 सेम चीज, बट अब यहाँ माइनस आएगा, देखो समझ रहे हो, मेरा d से पहले एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -11 माइनस का 3 एंड बाय में 2, सो दिस विल बी -14 बाय में 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 7। तो अब जरा कंपेयर करते हैं, क्या वहां भी मेरा आंसर यही आया था? तो देखो यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना आया था, -4 एंड -7, राइट। एंड इस वाले मेथड से भी मेरा आंसर कितना आया, -4 एंड -7। तो वॉट एवर यू फाइंड सुटेबल यू कैन डू। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओ या जैसे मर्जी करो, बट द एडिशनल थिंग जो इसमें एक बेनिफिट है, देखो या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, आपको इस वाले टाइप में ये वाले मेथड से करना है। ठीक है, या फिर फैक्टर्स बनाना डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तब भी आप ये करेंगे। या फिर एक और तरीका है, अगर वो हमसे बोलता है चेक द नेचर ऑफ रूट्स, चेक द नेचर ऑफ रूट्स, तब भी हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ही करेंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जब आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर रूट्स तो पता है मुझे, बट ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है? तो चलो इसके लिए छोटा सा सेक्शन, बस उसके लिए कुछ इतनी ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, तो वो आप लोगों को याद रखनी है कंडीशंस, राइट। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। ये कंडीशन है कि इफ d इज लेस देन 0, सेकेंड if d is equal to 0, third if d is greater than 0, मतलब बेसिकली इस वाले केस में d नेगेटिव है, इस वाले केस में d पॉजिटिव है और यहाँ पे 0 है। तो इनके इम्प्लीकेशंस ये कहता है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव आ गई वहां पे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर d 0 है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, कि जब मेरा d बराबर है तो जो मेरे दोनों रूट्स आएंगे ना वो सेम आएंगे और रियल होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर d मेरा पॉजिटिव आता है तो इसको हम बोलते हैं 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है कि दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से सम अप कर देते हैं बहुत इजीली। ठीक है ना, कि ये क्या चीज है। तो ये सिंपली जो चीज है वो ये है बस कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कभी कभी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये क्वाड्रेटिक तुमसे बोली करने को, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे
आप तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो दोनों x+4 एंड x+4 आएंगे। एंड जब आप उनको इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यू -4 एंड -4 आएंगी। तो इस वाले केस में d मेरा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैसे आ गए, देखो यहाँ मेरे दोनों रूट्स इक्वल आ गए ना, तो इक्वल रूट्स में d की वैल्यू 0 आएगी। देखो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, फिर करते हैं सम अप इसके लिए। तो d मेरा क्या था, b² - 4ac। तो इस वाले क्वेश्चन में b कितना है, b है मेरा 8, तो मैंने रखा 8 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ आया 1। c कितना है मेरा, कांस्टेंट टर्म है 16, तो देखो ध्यान से यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 16 भी 64, तो ये कितना आ गया 0। बताया था ना कि अगर d 0 आएगा तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल, राइट। इससे पहले वाले केस में जो हमने किया था, जो हमने इससे पिछले वाले केस में किया था, वहां मेरा d कितना आया, देखो देखो इस वाले केस में मेरा जो d है दैट इज 9। 9 मीन्स, अरे 9 का मतलब है भैया मेरा जो d है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या था, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देखो यहाँ पे क्या दो वैल्यू अलग नहीं आ रही बार बार, यहाँ दोनों वैल्यू अलग आई ना, एक आई -4, एक आई -7, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।